we start 6th standard EVS chapter 1 natural resources air water and land। आपने अपने आजू बाजू कोई भी आप सराउंडिंग में देखते हैं, कभी आपको बादल दिख जाते हैं, कभी पानी दिखता है, कभी लैंड दिखता है, कभी वाटर का प्लेस लेक दिख जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, एयर वाटर एंड लैंड, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जिस जगह पे वाटर रहता है, लिथोस्फीयर लैंड, एंड एटमॉस्फेयर मतलब पूरा सराउंडिंग जो कि एयर और क्लाउड से भरा रहता है, ये कहलाता है हमारा एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली मिले हुए हैं, जो मैन मेड नहीं हैं, हमको अपने आप वो मिले हुए हैं। यू कैन सी दैट समथिंग इन द पिक्चर आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम ऑन इन द स्काई, दैट इज इन द एयर। आपने देखा इस पिक्चर में कहीं वाटर है, सम ऑफ लैंड है, सम स्काई है, कहीं पर एयर है। थस ऑल थिंग ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विथ एयर वाटर एंड लैंड। पूरे अर्थ में एयर वाटर एंड लैंड एसोसिएटेड है। एयर वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एयर वाटर और लैंड अर्थ के एटमॉस्फेयर्स कहलाते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर respectively. Moreover, different living things occupy these three spheres of the earth. हर अलग अलग टाइप के लिविंग थिंग इस थ्री स्पेयर में अर्थ के स्पेस अपना ऑक्यूपाई करते हैं। These living things and the parts of lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere. जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में से कोई भी दो चीज़ एक साथ कंबाइंड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर। These spheres have formed on the earth naturally, और ये भी अर्थ नेचुरली फॉर्म करता है, मैन मेड नहीं है। Air, water and land are the factor important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic need. Air, water और land ये important factor है लिविंग वर्ल्ड में अर्थ के, जो कि फुलफिल करते हैं बेसिक नीड्स को, और ये कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड ऑफ द अर्थ। The surface of earth comprises water and land, that is, एटमॉस्फेयर में एयर की एक लेयर रहती है अर्थ के सराउंड में, और वाटर और लैंड रहते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ऑफ दिस द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाई अ मच लार्जर पार्ट दैन द लिथोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर है, वाटर का पार्ट है, वो लिथोस्फीयर से बहुत ज़्यादा लार्जर है। ये हम इस फिगर में देखते हैं कि वाटर ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस 71% और लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है 29%। वी ऑल्सो टूक अपॉन दिस नेचुरल कंपोनेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज फ्रॉम एज रिसोर्सेज। इन अदर वर्ड्स, वी यूज देम टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट। हम इसके बारे में, ये नेचुरल कंपोनेंट में सॉलिड, लिक्विड और गैस रिसोर्सेज में रहते हैं। हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि हम उनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इसके आगे की डिटेल्स हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एयर। The air in the atmosphere around the earth contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide. एयर के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं।
The troposphere contain about 80% of total mass of gas in the air. जो ट्रोपोस्फियर है उसमें मास का 80% गैसेस होती हैं एयर में. While this proportion is about 90% in stratosphere, और स्ट्रेटोस्फियर में 90% होती है एयर. Further in the mesosphere and ionosphere, the proportion of the mass of gases goes on decreasing होने लगता है वो. Gases are not found in the exosphere, और इस वजह से एक्सोस्फियर और उसके आसपास कोई भी गैस नहीं पाई जाती. You can see that air is a mixture of several gases. हमें पता है एयर सेवरल गैस का मिक्सचर है और चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ का एटमॉस्फेयर में है. बिसाइड दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. प्रीवियस में भी हमने देखा कि एयर में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं. द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट near the surface and decrease as we go higher and higher from the surface. और जैसे से हम हायर सरफेस पे जाते जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज होने लगती हैं. दैट इज़ एयर बिकम रेयर एट हायर एल्टीट्यूड. इसलिए जब हायर एल्टीट्यूड पे एयर बिल्कुल रेयर रहती है. हम यहाँ प्रपोर्शन देखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है 0.07%, ऑर्गन है 0.9%, ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन इज 78%. The proportion of the constituent of air and some of their use are given here. यहाँ पे हमारा proportion देखा आपने. अब हम उनके uses पढ़ते हैं. गैसेस की क्या क्या यूज़ हम करते हैं. फर्स्ट, नाइट्रोजन helps living thing to build their necessary proteins. ये लिविंग थिंग को प्रोटीन को बिल्डअप करने में बनाने में मदद करता है. इट इज़ अ यूज़फुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ. ये अमोनिया को बनाने में काम आता है और जो कि फूड स्टफ जो पैकेट्स आप यूज़ करते हो चिप्स वगैरह के उनको एयर टाइट करने के काम में आता है. ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रिस्पायरेशन इन लिविंग थिंग एंड फॉर कंबस्टन. ऑक्सीजन पाया जाता है रिस्पायरेशन के लिए और कंबस्टन के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस प्लांट यूज़ करते हैं इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड और आग को बुझाने के काम में भी आती है. ऑर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होती है. हीलियम लो टेम्परेचर करने के लिए और लिफ्ट एयरशिप में लिफ्ट करने के लिए हीलियम का यूज़ किया जाता है. नियॉन डेकोरेटिव लाइट के यूज़ होती है, स्ट्रीट लाइट में यूज़ होती है. क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट ट्यूब बनाने के काम में आती है. ज़ेनॉन फ्लैश फोटोग्राफी के लिए इसका यूज़ किया जाता है. The living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air. The atmosphere is a very important filter. Atmosphere एक फिल्टर का काम करता है. जो गैसेस हमारी एयर से हमें मिलती हैं उनको हमें फ़िल्टर करके हमें देता है. It allows the light and heat of the sun to reach the earth. वो अलाउ करता है लाइट और हीट को सन से हमें अर्थ तक पहुंचाने के काम करता है जितना हमें आवश्यक है और हार्मफुल एलिमेंट से हमें प्रिवेंट भी करता है. इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग क्लाउड स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस. Observe this picture. What see here? Here is a smoking. Here also smoking. Here fire. That means three pictures are do the air pollution. अपने एयर पोल्यूशन जनरली भी डेली लाइफ में भी देखते हैं. गाड़ियाँ व्हीकल से जो स्मोकिंग निकलता है, फैक्ट्री से जो स्मोकिंग निकलता है. कई बार फायर करते हैं आग लगाते हैं तब भी धुआं बहुत फैल जाता है ब्लैक कलर का. तो ये सब चीज़ें
हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं। ऑल द अबव पिक्चर शो लार्जर स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसी। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्स विद द एटमॉस्फेयर। ये जो स्मोक है वो डायरेक्टली मिक्स हो जाता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, और डिस्टर्ब करता है हमारे बैलेंस को एयर कॉन्स्टिट्यूट के इसमें। ये कहलाता है एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल गैसेज आर गिवन आउट थ्रू कंबस्टन ऑफ फ्यूल इन व्हीकल एंड इन बिग इंडस्ट्रीज। ये सारी चीज़ें कंबस्टन ऑफ फ्यूल, व्हीकल और बिग इंडस्ट्रीज से हार्मफुल गैसेज भी बाहर निकलती हैं, गिवन आउट होती हैं। और ऑल्सो थ्रू इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल लाइक वुड एंड कोल। और जो इनकम्प्लीट कंबस्टन रहता है फ्यूल का वुड और कोल में, वो भी एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे। हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर में रिलीज़ होते हैं कंबस्टन ऑफ फ्यूल से, वो हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम ओजोन लेयर के बारे